बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक गरीब दंपत्ति रहते थे। उनके घर में संतान नहीं थी। वे रोज मंदिर जाकर भगवान से संतान की प्रार्थना करते। एक दिन गांव में एक महान योगी मत्स्येंद्रनाथ आए। दंपत्ति ने उनके चरणों में गिरकर कहा, गुरुदेव, हमारे घर आंगन सूना है, हमें संतान का आशीर्वाद दीजिए। मत्स्येंद्रनाथ ने करुणा से मुस्कुराते हुए कहा, समय आने पर तुम्हारे घर एक तेजस्वी बालक जन्म लेगा, जो केवल तुम्हारा ही नहीं बल्कि संसार का मार्गदर्शन करेगा। समय बीता और उस घर में एक बालक हुआ। वही थे गोरखनाथ। गोरखनाथ बचपन से ही अलौकिक लगते थे। अन्य बच्चे जहां खेलों में मग्न रहते, वहीं वे ध्यान में बैठ जाते। एक दिन मत्स्येंद्रनाथ फिर उस गांव आए और बच्चे को देखकर पहचान गए, यही वह बालक है जो आगे चलकर योगियों का आचार्य बनेगा। उन्होंने गोरखनाथ को अपने साथ ले जाकर शिक्षा दी। कठोर साधना और गुरु की कृपा से गोरखनाथ ने हठ योग और ध्यान की अद्भुत शक्तियां प्राप्त की। कहते हैं कि एक बार एक गांव में भयंकर अकाल पड़ा। खेत सूख गए, लोग भूख और बीमारी से तड़पने लगे। तभी गोरखनाथ जी वहां पहुंचे। उन्होंने ध्यान लगाया, योग बल से आकाश से बादल बुलाए और वर्षा करा दी। खेत हरे हो गए, कुएं भर गए और गांव फिर से जीवित हो उठा। लोग उनके चरणों में गिर पड़े और उन्हें देवता समान पूजने लगे। एक अन्य कथा है। एक राजा ने उनकी ख्याति सुनकर सोचा कि यह तो कोई छलिया होगा। उसने सैनिक भेजकर उन्हें पकड़ने का आदेश दिया। लेकिन जब सैनिक बाबा को पकड़ने पहुंचे तो देखा कि गोरखनाथ एक जगह नहीं बल्कि हर दिशा में अलग अलग रूप में खड़े हैं। कहीं बच्चे, कहीं वृद्ध, कहीं साधु, कहीं योद्धा। राजा चकित रह गया। उसके घमंड का नाश हो गया। वह बाबा के चरणों में गिरकर बोला, गुरुदेव, मैं आपको परखना चाहता था, क्षमा करें, मुझे सही राजधर्म का मार्ग बताइए। गोरखनाथ ने कहा, राजा का धर्म प्रजा की रक्षा, न्याय और धर्म का पालन है, अहंकार और अत्याचार नहीं। राजा ने यह वचन लिया और धर्मयुक्त शासन चलाया। बाबा गोरखनाथ ने सदा यही उपदेश दिया कि योग से शरीर और आत्मा पवित्र होती है, भक्ति से मन शांत होता है और सेवा से समाज में प्रेम और एकता आती है। उनका कहना था, मानव एक है, जाति और भेदभाव केवल अज्ञान है।